तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि अंगवा जो होती है वो अपना काम खत्म करती है और कहती है फाइनली मैंने सारे का सारा काम कर दिया। और साथ ही वो काफी खुश हो रही होती है और कहती है कि अंगवा तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। फिर साथ ही दरवाजे के ऊपर नॉक होती है तो वो भागती हुई जाती है और कहती है लगता है यंग मास्टर वापस आ गए। वो जाकर दरवाजा खोलती है और कहती है कि आप वापस आ गए, मैंने तो अभी तक पानी भी गर्म नहीं किया। लेकिन जैसे वो सामने देखती है तो वहां पर डॉक्टर शाइन भी खड़ा होता है। तो डॉक्टर से कहता है कि लड़की तुम्हें यहाँ पर बेवकूफों की तरह ऐसे बिना पूछे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। अब जबकि तुमने दरवाजा खोल दिया है तो फिर चुपचाप मेरे साथ आ जाओ। और इसी के साथ नेक्स्ट सीन जो होता है हमें उसके सीक्रेट अड्डे का दिखाया जाता है जहां पर वो बेचारी अंगवा को उठाकर ले जाते हैं और वहां पर ऐसे वेपन्स पड़े होते हैं जिनके साथ किसी को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया होता है। तो उससे कहता है कि लड़की हमारे तुम्हारे पास एक छोटा सा फेवर चाहिए, तुम्हें बस यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है और तुम्हारा काम हो जाएगा, यानी कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम इस कीड़े को पहचानती हो। वो उसके सामने एक छोटा सा कीड़ा करता है और कहता है ये कीड़ा जब किसी की बॉडी के अंदर जाता है 2 दिन के बाद जो उसकी बॉडी के अंदर उसके इंटरनल ऑर्गन्स को खाना शुरू कर देता है। ये एक बहुत ही बुरा कीड़ा है, लेकिन अगर इसका एंटीडोट देते रहे तो ये एंटीडोट के साथ उतने दिन और निकालता जाएगा, यानी कि हर 2 दिन के बाद ये फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। तुम्हें यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है, तुम्हें यहाँ पर हर दिन की जितने भी यंग मास्टर यानी तुम्हारे 3rd यंग मास्टर जो भी काम करते हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रात के वक्त यहाँ पर आकर मुझे देनी होगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो 2 दिन के बाद ये कीड़ा एक्टिवेट हो जाएगा और तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारे ऑर्गन्स को खाना शुरू कर देगा। अगर तुम बचना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लानी होगी और बदले में एंटीडोट ले जाना। और साथ ही वो उसका मुंह खोलने की कोशिश कर रही होती है और उसे कहते हैं जल्दी से अपना मुंह खोलो, क्योंकि अगर ये गलती से भी तुम्हारी आंखों के अंदर चला गया तो फिर तुम अंधी हो जाओगे और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, इसलिए चुपचाप अपना मुंह खोल दो। जबकि वहां पर बेचारी अंगवा रो रही होती है, रोते रोते कह रही होती है प्लीज 3rd यंग मास्टर कहां पर हो, मुझे आकर बचा लो। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें उसी जगह का दिखाया जाता है जहां पर फैसिलिटी मास्टर हाजिन से कहती है बताओ तुम्हें बदले मुझसे क्या चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर कोई भी कुछ भी फ्री में नहीं देता। तुम यहाँ पर मुझे एक मेडिसिनल तरीका बता रहे हो जो कि जिससे मैं 6 महीने में अपने पेशेंट को ठीक कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ तो तुम्हें देना पड़ेगा। जो भी मैं कर पाऊंगी वो तुम्हें दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा तरीका जो है वो लेजिट है। तुम्हारा हाजिन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि यहाँ पर इस तरह बात करिए जैसे कि ये यहाँ पर मेरे एहसान का बदला उतारना चाहती है। इसी के साथ ही वो अपनी पास्ट लाइफ का एक किस्सा सुनाता है और इसी के साथ ही वो कहता है कि हमें एक मिशन दिया गया था जहां पर हमें एक हस्बैंड और वाइफ को मारना था। वो एक असैसिनेट टारगेट था जहां पर हमें उन दोनों को मारना था और वहीं पर उसकी दोनों बच्चियां भी थी। तो हाजिन जो होता है वहां पर अपने मिशन को पूरा करता है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को मार डालता है। फिर साथ ही एक लड़का भागता हुआ आता है और उसे कहता है कि सर हाजिन वहां हस्बैंड एंड वाइफ के अलावा यहाँ पर 2 और बच्चियां भी मिली हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है। तो वो उसे कहता है कि सर उन लोगों का क्या करें, बाकी के सभी लोग तो यहाँ पर जो भी मिशन को दिया गया था वो सभी लोग तो मर चुके हैं। तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ दिखाते हैं जहां पर उनके साथी जो होते हैं यानी कि हाजिन के जो दूसरे असैसिन साथी होते हैं वो लड़कियों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वो दोनों सोच रहे होते हैं कि जिनका नाम जो था वो मिशन की लिस्ट में नहीं था, यानी कि इनको जान से तो नहीं मार सकते लेकिन बहुत ही खूबसूरत और कच्ची कलियां हैं, इनको बेचकर काफी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जहां पर इनके साथ मजा किया जाएगा और इनमें से एक जो होता है वो बड़ी वाली लड़की को पकड़ता है और उसे उठाकर साइड पर ले जाता है, जबकि छोटी वाली को भी एक पकड़ लेता है। तो वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे तुम डीमन कहेंगे, हमें छोड़ दो, मेरी सिस्टर को छोड़ दो। जबकि वो लड़का जो होता है उस लड़की को वहीं पर नीचे लिटा लेता है और उसके साथ वहां पर कुछ करने की कोशिश करने लगा है। तो छोटी लड़की से कहता है कि अपनी बकवास बंद कर लड़की, पहले तुम्हारी बड़ी बहन का मजा लूंगा उसके बाद तुम्हारी बारी भी आएगी। जबकि इसी के साथ ही हाजिन वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि रुक जाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो, हमारा मिशन खत्म हो चुका है, चलो वापस चलते हैं। हम लोग यहाँ पर किसी भी गैर जरूरी काम के लिए नहीं रुकेंगे। जबकि उसके साथी उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इसको गैर जरूरी काम कैसे कर सकते हो, ये काम हमारे लिए है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर जो मिशन दिया गया था हस्बैंड एंड वाइफ को मारने का वो तुमने पूरा कर लिया, लेकिन अब यहाँ पर जो कुछ भी एक्स्ट्रा मिलेगा वो हमारा है। हमें भी तो यहाँ पर कुछ पैसे कमाने हैं, हमें भी तो कुछ मजे करने हैं, तो उसके लिए ये हमारे काम आएंगी। और तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें यहाँ पर हमें इस बारे में नहीं बताना चाहिए। तुम यहाँ पर किसी की जान बचाने के बारे में क्या जानते हो, जबकि तुमने खुद अपने बेस्ट फ्रेंड की वाइफ और उसके छोटे बच्चे को मार डाला था। हाजिन तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करो, जब तुम्हें यहाँ पर मिशन दिया जाता है तो जाकर उस बंदे को मार डालो और बाकी का सब कुछ हमारे पर छोड़ दो कि यहाँ पर बचे हुए सर्वाइवर्स को किस तरह संभालना है। वो यहाँ पर उसे उसके बेस्ट फ्रेंड की याद दिलाता है। इसी के साथ ही हाजिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और दोनों को मार डालता है। उन दोनों को मारने के बाद वो दोनों बच्चियां जो होती है वो आजाद हो जाती है। वो उन दोनों बच्चियों से कहता है कि ठीक है तुम लोग यहाँ से भागकर जा सकती हो, यहाँ से 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ एक गाँव आएगा, वहां पर जाकर तुम पनाह ले सकती हो। लेकिन इसी के साथ एक लड़की जो होती है वो चिल्लाकर उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हें थैंक यू बोलेंगे कि तुमने हमारी जान बचा ली, तुमने यहाँ पर हमारे पेरेंट्स को हमारी आंखों के सामने मार डाला और जहाँ पर हमें छोड़कर हमारे पर एहसान कर रहे हो, हमें भी मार डालो। हम लोग यहाँ पर जिंदा नहीं रहना चाहते और यहाँ पर बाकी की सारी जिंदगी तुम्हें कोसते रहेंगे, तुम्हें यहाँ पर इस बात का कर्ज मिलेगा, यानी कि तुम्हें श्राप देते हैं, तुम अपनी बाकी की सारी जिंदगी चैन से नहीं गुजार पाओगे। तुम्हारा हाजिन वहां पर ये बात सोच रहा होता है कि पिछली लाइफ में जब मैं किसी की जान भी बख्श देता था, किसी को बचा लेता था, तभी वो यहाँ पर मुझे कर्ज ही करता था, यानी कि मुझे श्राप देता था, मुझे गालियां देता था, कभी
मुझे यहाँ पर किसी ने ये नहीं कहा कि एहसान का बदला चुका रहा हूँ। आज फाइनली यहाँ पर फैसिलिटी मास्टर जो है वो मेरे यहाँ पर एहसान का बदला चुका रहा है, क्योंकि मैं उसके पेशेंट की जान बचा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी की जान बचाने के बदले में कुछ भी नहीं लेना चाहिए। तुम्हारा हाजिन जो होता है फैसिलिटी मास्टर से कहता है मैं यहाँ पर तुमसे कुछ मांगना चाहता था, लेकिन अफसोस अब मैं यहाँ पर वो नहीं मांगूंगा, तुम यहाँ पर ये चीज जो है वो फ्री में ले सकती हो। सुनने के बाद वो भी काफी हैरान होती है और कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मेरे पास से कुछ नॉलेज चाहते हो, तो क्या तुम यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे गिव अप कर दोगे। तो हाजिन कहता है हाँ मैं यहाँ पर गिव अप कर दूंगा। तो वो कहती है लेकिन ऐसा क्यों, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। तो हाजिन कहता है अगर मैं तुम्हें यहाँ पर सच्ची बताऊं तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। मुझे लगता है कि किसी की जान बचाने के बदले में यहाँ पर अगर जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो इन्फॉर्मेशन वैलिड नहीं हो सकती, यानी कि वो मेरे किसी भी काम की नहीं है, और मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। यहाँ पर किसी की जान बचा रहे हैं तो उसकी जान बचानी चाहिए, ना कि यहाँ पर इसके साथ कोई डील करनी चाहिए। मुझे लगता है कि फ्यूचर में कभी ना कभी कोई ऐसा मौका मिलेगा जिससे मैं तुम्हारे साथ डील कर सकता हूँ और बदले में तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन ले लूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम इस पेपर को फ्री में ले सकती हो जिसके ऊपर मैंने मेडिसिनल हर्ब्स का तरीका लिखा है। ये बातें सुनने के बाद फैसिलिटी मास्टर को एक झटका लगता है। वो कहते हैं कि तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है, क्या वाकई में ये वही थर्ड यंग मास्टर है, ये वही थर्ड यंग मास्टर है कि बहुत ज्यादा गुस्से वाला था, जो कि बात करने से पहले गाली दिया करता था, जो कि बिना किसी सोचे समझे किसी को भी मार डालता था और हम सभी लोग इससे बात करने से भी डरते थे। लेकिन अब इसे देखकर लगता है कि कोई बिल्कुल न्यू भी है, कोई नया बच्चा है जो कि अभी मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कदम रख रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर है, यानी बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है। साथ ही फैसिलिटी मास्टर से कहती है कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुम यहाँ पर किसी के ऊपर ऐसा फेवर कैसे कर सकते हो जबकि तुम उस पेशेंट को ना जानते हो ना तुमने उसे देखा है। तो हाजिन कहता है कि मुझे एक बात बताओ, जब हमें यहाँ पर एक मिशन दिया जाता है किसी की जान लेनी है, अगर हम उसे यहाँ पर बिना देखे मार सकते हैं तो क्या हम लोग पेशेंट को बिना देखे उसकी जान नहीं बचा सकते। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर उसकी जान बचा रहा हूँ, तो बदले में मुझे तुमसे बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए। उसके लिए वाइन डालता है और उसे कहता है कि चलो ठीक है इस मैटर को यहीं पर खत्म करते हैं। वैसे मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पर फोर्स यंग मास्टर के साथ किसी डील में नहीं हो। मेरे लिए इतना ही काफी है कि फोर्स यंग मास्टर के साथ तुमने कोई डील नहीं की, क्योंकि यहाँ पर इतना काफी है कि कोई मेरे दुश्मन में से एक कम हो गया है। तो मुझे बात सुनने के बाद और भी हैरान होती है और कहती है कि यंग मास्टर यहाँ पर बहुत ही अजीब सी बातें कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। इसकी सारी बातें सुनने के बाद मुझे इसके ऊपर भरोसा हो रहा है, क्योंकि पिछले वाला जो हमारा थर्ड यंग मास्टर था वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला था और वो तो किसी भी चीज से सेटिस्फाई नहीं होता था। वो अगर यहाँ पर होता था मेरे साथ डील करने के चक्कर में वो यहाँ पर मेरी जान भी मांग लेता है कि की ब्लॉकेज ने इसे बदल दिया है या फिर बैम्बू ट्री जंगल ने इसको बदल दिया है, जो भी हो, लेकिन अब ये पहले से काफी ज्यादा अजीब हो गया है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे पास इन्फॉर्मेशन चाहिए बाकी के सभी कैंडिडेट्स के बारे में, यानी कि 7 यंग मास्टर्स के बारे में तुम्हें मेरे पास इन्फॉर्मेशन चाहिए। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यंग मास्टर्स के बारे में नहीं, बल्कि मुझे यहाँ पर पूरे के पूरे डिवाइन कल्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन कौन मेरा साथी बन सकता है, कौन किसके साथ रिलेटेड है, कौन किसके साथ रिलेशन रखता है। बात सुनने के बाद जो फैसिलिटी मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान होती है, वो सोच रही होती है लगता है ये अपना सोशल बैकग्राउंड बड़ा करना चाहता है, इसी वजह से ये इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। तो यहाँ पर एपिसोड 27 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अंगवा बेचारी का क्या होने वाला है और क्या यहाँ पर इसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।